नमस्कार मित्रों, आज हम एक दुखद समाचार आपसे साझा करने आए हैं। रामवंशज राजा राजेंद्र सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, का आज सुबह दुखद निधन हो गया। क्षत्रिय समाज और अन्य समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। वरिष्ठ समाजसेवी रामवंशज राजा राजेंद्र सिंह का हमने कुछ ही दिन पूर्व एक फोनो इंटरव्यू लिया था। ट्राइबल न्यूज की पूरी टीम उन्हें श्रद्धांजलि देती है और आपसे साझा कर रही है उनकी कुछ यादें। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है ट्राइबल न्यूज के हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं राजवंश परिवार से, जो कि राम के वंशज होने का दावा प्रस्तुत कर चुके हैं न्यायालय में, और सभी साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के बाद वे अब राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट न्यास है उसमें अपनी सहभागिता की मांग सरकार से कर रहे हैं। सर नमस्कार, हम सभी दर्शकों की ओर से आपको जय श्री राम, क्योंकि आप राम के वंशज हैं। राम इस सारे देश के आराध्य हैं और राम के बिना भारत की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। आपको सभी दर्शकों की ओर से जय श्री राम करता हूँ। देखिए, हम भगवान राजा रामचंद्र जी से बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्व के राजा थे जी, और वो केवल भारत की ही परिकल्पना नहीं है, पूरे भूमंडल के स्वामी हैं जी, वो जी, ब्रह्म है जी, उनको ब्रह्मचू उपाधि है जी, और गौरव हमारे लिए ये है कि हम उनके कुल में उनके वंशज है उनके आप वंशज होने का मुझको जो सौभाग्य मिला है, ये हमारा पूर्व जन्मों का पुण्य है जी। और दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने न्यायालय में किस तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिससे कि आपका दावा पुख्ता हो कि आप राम के वंशज हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये विवाद चल रहा था जी, कि विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ जी, वो एक काल्पनिक पात्र है जी। तो न्यायालय ने जो हिंदू संगठनों के कुछ अधिवक्ता थे उनसे जानना चाहा कि अगर आप ये बताएं कि अगर वो काल्पनिक नहीं है तो उनके वंशज होंगे, पृथ्वी पर होंगे। केवल भारत की बात नहीं न्यायालय ने पूछा था, पूरी पृथ्वी पर पूछा था जी। कोई एक दो लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ऐसे बोला कि हम भी हैं, लेकिन क्योंकि न्यायालय का काम तो साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही न्यायालय मानेगा, ट्विटर से तो नहीं बात करेगा, फेसबुक से नहीं करेगा जी। जब हमने भी देखा कि कहीं कोई नहीं जा रहा, हमारे भी लोगों में कोई आगे नहीं बढ़ रहा, तो मैं 13 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट तैयार किया जी, और 16 अगस्त आखिरी दिन था जब प्रस्तुत करने का आखिरी दिन था जी, 16 अगस्त 2019 को जी, हमने वहाँ प्रस्तुत किया जी। प्रस्तुत में मैंने सरकार, न्यायालय से भी और विपक्ष के भी और पक्ष के भी लोगों से हमने जानकारी मांगा कि या तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं जी, तो पहले तो ये भी बताएं कि अवध अयोध्या की बात नहीं है, अवध राज्य की बात है, अवध के राजा थे भगवान राम जी। और ये सभी पक्ष और विपक्ष और न्यायालय ये हमको बताए कि क्या राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे कि नहीं थे जी, उनके पुत्र रोहित थे या नहीं थे जी, महाराजा सगर जिनके 60,000 बच्चों का प्रमाण मिलता है जी,
वो अयोध्या के राजा थे या नहीं थे। जी भागीरथ जिनको लोग कहते हैं कि गंगा की पृथ्वी पर लाए थे, वो अयोध्या के राजा थे। अगर उनका जन्म हुआ था अवध में या नहीं हुआ था। जी इसी तरह फिर हमने और भी दीर्घबाहु को पूछा, राजा रघु को पूछा, जी। राजा सुदर्शन जी को पूछा, जी। सुदर्शन चक्र जी को पूछा, जी महाराज दशरथ को पूछा। अगर मैंने कहा कि अगर ये लोग, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो फेमस राजा हुए हैं जिनको आम लोग जानते हैं, जी इनका मैंने नाम लिखित में उनसे पूछा। जी और इसके बाद भी साकेताल वाहन पैदा हुए कि नहीं हुए, जो पहली शताब्दी में जी सम्राट हर्षवर्धन पैदा हुए या नहीं पैदा हुए, ये तो हम रिकॉर्डेड है ना। तो उसके बाद महाराजा त्रिलोचन पैदा हुए कि नहीं हुए, ये तो राजा बिल्कुल राव रामचंद्र पैदा हुए या नहीं हुए। जी, ये आपने आपकी तरफ से साक्ष्य देके आपने बता दिया कि हम भी इक्ष्वाकु वंश के वंशज हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश से ही राम आते हैं और आप भी उनके वंशज हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आप सरकार से अब क्या चाहते हैं? नहीं, हम सरकार से, न्यायालय ने फिर इस बात को गौर किया और जो विपक्ष और पक्ष जी उनसे उन्होंने पूछा कि आप इसके बारे में कुछ आपको सवाल जवाब करना है तो करें, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। जी तो कमेंट नहीं हो गया तो हो गया। जी अब ये तो कोई बोल नहीं सकता ना। अगर के हमने ये भी पूछा कि यदि आपको ये मालूम है कि भगवान राम पैदा नहीं हुए तो हमको बता दीजिए कि हम कहाँ से पैदा हुए, हमारे पूर्वज कौन थे। जी हमारे ट्राइबल न्यूज के जो संरक्षक हैं चंदन सिंह रोतेले जी, वो क्षत्रिय समाज में भी पदाधिकारी और आप भी अध्यक्ष हैं, तो उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आप एक प्रतिनिधि मंडल लेकर योगी जी के पास जाने वाले हैं और उनसे ये मांग करने वाले हैं कि चूंकि आप राजवंश के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो बना है उसमें आपकी सहभागिता होना चाहिए। तो इसकी कार्य योजना क्या बनाई? अभी देखो, जो उन्होंने सरकार ने ट्रस्ट बनवाया था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जी जी, ट्रस्ट बनने से भी पहले हमने सरकार को लिखित में भी बोला था जी कि इसमें भागीदारी हमारी 50% की होनी चाहिए। जी, यदि नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे इस ट्रस्ट को, क्योंकि हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। जी जी, ट्रस्ट बन गया, उसमें जल्दी में उन लोगों ने बना लिया और भूमि पूजन जरूरी था, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन कर दिया। तो भूमि पूजन का आमंत्रण आपको था कि नहीं था? नहीं, हमको नहीं था, किसी क्षत्रिय कुल को, किसी लोगों को नहीं था। ठीक है, जो वहाँ जो ट्रस्टी थे उनके हाथ में था, लेकिन हम प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी ट्रस्टी को भी भूमि पूजन में शामिल नहीं किया। अच्छा, क्योंकि एक भी ट्रस्टी को भूमि पूजन में पंडाल के भीतर घुसने के लिए भी इजाजत नहीं दिया। ठीक है जी। और 17 जनवरी के लिए हमने प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि आपने भूमि पूजन कर लिया है और हम भगवान के, हमारे कुल की परंपरा है कि केवल हम ही पूजा करेंगे भगवान की, दूसरा अन्य लोग कोई भी कुल के अलावा जी भगवान की पूजा नहीं कर सकता, आरती नहीं कर सकता जी, केवल दर्शन मात्र कर सकता है। ये पूरा परंपरा पहले से जी। तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि हम क्षत्रिय कुल अपने वंशजों, जितने भी राम वंशज के हैसियत से, अपने कुल परंपरा के हिसाब से क्षत्रिय कुल के लोगों को लेकर के सामूहिक पूजा करेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, पूजा करने के लिए हमको अनुमति दी जाए। तो ये ज्ञापन वाली जो बात है, ज्ञापन देने आप कब जा रहे होगी सरकार को? तो सरकार ने मुझको अभी पूजा शुरू कराया, हम अभी सामूहिक पूजा भी किया था, जिसमें हाथी भी गए थे, घोड़े गए थे जी, रथ गया था, मतलब बैंड गए थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार प्रशासन आपको वंशज मान रहा है, आपको अनुमति देके, आप ऐसा लगता है आपको? भैया अनुमति दिया, हमने सामूहिक आरती किया, पूजा किया, मतलब सहयोग कर रहा है प्रशासन आपको। जबकि वहाँ 1844 थी तो हमारे साथ हजारों आदमी था, 100 गाड़ी का काफिला था, बैंड थे, घोड़े थे, हाथी थे,
जी तो सरकार ने तो हमको अनुमति दिया है, जो हमारी परंपरा का उन्होंने ख्याल रखा। जी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हम खास चर्चा कर रहे थे रायबरेली के राजा और राम जी के वंशज राजा राजेंद्र सिंह जी से। अपने इक्ष्वाकु वंश के होने के प्रमाण इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक दिए हैं, हाई कोर्ट तक दिए हैं, और इनकी जो मांग है वे चाहते हैं कि राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट में इन्हें भी ससम्मान जगह दी जाए, चूँकि ये राम के वंशज है। मोदी जी की तारीफ करते हुए राजा राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि उन्हें मोदी जी ने भगवान राम का पूजन अर्चन करने की परमिशन दी। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये मानता है कि राजा राम के वंशज रायबरेली के राजा हैं। आप देखते रहिए ट्राइबल न्यूज़। अगली बार किसी और खास व्यक्ति से चर्चा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।